चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। अरे दोनों कैमरा ऑन है का? नमस्ते, हमारा नाम है फुल्लोरी देवी। तो स्वागत करत बानी आपका रोज हुई भोज सीजन 3 में। तुम का कहत रानी ना कि आज के जमाने में अजीब और गरीब चीज आने लग गया है। जैसे लोग फोटो खींचते हैं तो ऊ के सामने कुकुर का मुंह लगाए लेते हैं। अब हमका तो कुछ समझ ही नहीं आवा थी का चल रहा है, और अगर हम उनको कुकुर बोल दें तो बुरा मान जाते हैं। अब सबको अपना चेहरा प्यारा होता है, जैसे हमें हमारा रिपुनवा पोते का प्यारा है। अरे तो बजाओ म्यूजिक, आ रहा है हमारा पोता रिपुन। सज के सावर के चपया ले लुए रानी, दीदार में मामा ले लुए मैं सपन मजा आ गया दादी। हेलो हाय नमस्ते, और आप रहे हंसते हंसते। स्वागत है आप सबका रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में। अब देखिए आज की जो हमारी मेहमान हैं उनका परिचय लेते हैं पहले। जी प्रणाम, मैं रचना झा बिहार के सासाराम जिले से आई हूँ। अच्छा सासाराम जी, हम भी आसाराम से ही हैं। मतलब हमारा मतलब है कि हमारे पिताजी का नाम था आसाराम चौरसिया, बेचारे बचपन में ही गुजर गए। अच्छा, फिर आप कैसे दादी? रचना जी हमारी दादी की ना टेप रिवाइंड मोड पे चलती रहती है। इनकी तो आदत है बकबक करने की, पता नहीं कब म्यूट करेगी। मन करता है टेप बांधे इनके मुंह पे हम। चलिए रचना जी, सबसे पहले आपको हमारे शो के बारे में बता देते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा शो एक कुकिंग शो है, और यहाँ पर हमारी कंजूस दादी मतलब कि हमारी दादी जितने मेहमान आते हैं उनको देती है मार्क्स, और उन मार्क्स के दम पर उनको मिलता है हमारी दादी का खजाना। और इस दादी के खजाने को पाने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत मेहनत। तो पल पल दादी पूछेगी आपसे कुछ सवाल और देगी आपको कुछ टास्क। तो मैं बता देता हूं कि वो टास्क होंगे क्या जी। सबसे पहले आपको मार्क्स मिलेंगे आपके डांस पे, जो आप डांस करेंगी उस पे मिलेंगे आपको मार्क्स। दूसरा है दादी की चुनौती। दादी की चुनौती यानी कि दादी पूछेगी आपसे सवाल और उन सवाल का देना है आपको जवाब। और तीसरा और आखिरी जो है वो है आपके स्वाद के दम पर। आपको जो पकवान बनाना है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए जी, वो दादी चखने के बाद बताएगी कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो ये हो गया टोटल हमारी गेम सेक्शन, जिसमें आप कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स और लूट सकते हैं दादी का खजाना ज्यादा से ज्यादा। दादी तैयार है लुटवाने के लिए? ठीक बा। चलिए चलते हैं किचन में, लेकिन किचन में जाने से पहले दादी इनकी डांस के मार्क्स तो दीजिए। तो हम तो का देते हैं पूरे 18 नंबर। बहुत बढ़िया, वाह। तो रचना जी आपको मिलते हैं 18 नंबर और आपको दिया जाता है मौका दादी के खजाने में से सामान चुराने का। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पे, वो है आपका रेसिपी जो आप हमारे लिए बनाएगी और हमारे दर्शकों के लिए बनाएंगी। तो चले किचन में? जी बिल्कुल। दादी आराम कीजिए, हम जाते हैं जरा पकवान तड़का वड़का लगवाते हैं। चले हम? जी बिल्कुल। अब देखिए ये है हमारा किचन। अब ये बताइए कि आप डांस बहुत बेहतर करती है। जी धन्यवाद। अच्छा बताइए वैसे करती क्या है रचना जी आप? मैं घर गृहस्थी चलाती हूँ, बच्चों को बड़ा करती हूँ खुशियों के साथ। उनकी खुशियाँ शुरू होती है मेरी किचन से। और मैं एक बहुत ही लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छी कथक नृत्यांगना हूँ। बहुत बढ़िया, वो तो हम भी देख चुके हैं और हमारे जो दर्शक है वो भी देख चुके हैं, और साथ साथ हमारी जो दादी है वो भी देख चुकी है आपको। तो बताइए रचना जी आज यहाँ पे क्या बनाने जा रहे हैं हम? जी मैं आज पनीर सरसों मसाला बनाने जा रही हूँ। पनीर सरसों मसाला, चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये पैन गर्म कर लेते हैं। जी जी जी। चलिए
तो यहाँ पे हम पैन गर्म कर लेते हैं। डालते हैं इसमें सबसे पहले हम इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी का सरसों तेल, और इसमें धास है तभी तो ये खास है। जी बिल्कुल। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल जी। और आप बताइए। अब इसमें हम डालेंगे ये सूखी हुई साबुत लाल मिर्च। ये हम डाल रहे हैं तड़के में, जब हम शुरू कर रहे हैं तभी। इसमें आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाँ जी जरूर। तो जो तीखा खाते हैं वो 3 डाल लें, जो तीखा नहीं खाते हैं वो 2 डाल लें। ठीक है। तो हमने 2 डाला है। तो आप बताइए आप क्या डाले इसमें हम? इसमें हमने 1 तेज पत्ता डाला। ठीक है। और ये फूल डाला, चक्कर फूल। ये 2 लौंग डाला। ठीक है। और ये हमने दालचीनी के 2 पीस डाले। और उसके बाद हम 3 काली मिर्च डाल रहे हैं, काली मिर्च के दाने। आपको दालचीनी काफी पसंद है लगता है। जी जी बिल्कुल। चलिए ये जो खड़े मसाले हैं इनको हम अच्छी तरह से जी पका लेते हैं। और इसके बाद क्या डालेंगे हम? इसके बाद हम डालेंगे जीरा। तो हल्के से मसाले भून लेंगे और बहुत धीमी आंच पे पकाना है, हमने मसाले जलाने नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल बढ़िया। अभी हम इसमें डालेंगे ये अदरक, कटी हुई छोटी छोटी अदरक डाल रहे हैं। तो ये भी अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। फिर अब हम इसमें लहसुन का छोटी छोटी कलियों के छोटे छोटे पीसेस करके स्वाद के हिसाब से डाल रहे हैं। ठीक है। डाल दीजिए। अभी हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ठीक है। तो हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आप अगर जितना तीखा खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें हम ये प्याज डाल दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्याज डालेंगे। ठीक है। तो ये 2 बारीक कटे हुए प्याज। अब ये प्याज को हमने भूनना है। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल कलर इसका जो रंग है वो भूरा ना हो जाए और प्याज बिल्कुल गल ना जाए। अच्छा मुझे लगता है इसमें थोड़ा तेल और डालना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसमें डालते हैं हम ये कच्ची घानी का सरसों का तेल। जैसा कि आपने बताया धास है इसीलिए ये खास है। बिल्कुल बढ़िया। जी जी जी। अब ये प्याज को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये बिग गंगा चैनल ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। एक तो हमारा नृत्य का प्लेटफॉर्म होता है, एक खाना बनाने का प्लेटफॉर्म होता है। ये दुनिया देख रही है कि हम अपनी रेसिपी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत बढ़िया की बात है। और हमारी जो घर बैठी ऑडियंस है वो इस रेसिपी का लुत्फ भी उठा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्याज हैं वो भूरे रंग के होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। इसको अच्छी तरह से भुनना हमने क्योंकि जो सरसों और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है, जो मेल है वो बहुत अच्छा है। और अगर आप इसमें अदरक यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर सरसों के तेल के अंदर अदरक का पानी यूज करते हैं तो वो भी अच्छा एक सुगंध देता है। जैसे आपने सरसों का तेल कभी भी पकाया, जब उसकी धास निकलेगी उस टाइम पे आप उसमें अदरक का पानी डालिए तो वो सरसों के तेल के अंदर एक महक से आ जाती है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से भूज लेते हैं हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और हिलाते रहिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि एक जगह से जल जाए दूसरी जगह से रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो प्याज भूजने के बाद क्या करेंगे हम? प्याज जब भूरे रंग का हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अच्छा। जो कि हमने पहले से तैयार करके प्यूरी जो है वो लाल लाल, लेकिन ये ना लाल टमाटरों से बना। देसी वाले? जी बिल्कुल देसी वाले टमाटर। तो उससे क्या होता है कि हमारा कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे उभर के आते हैं। तो चलिए अब इस टमाटर को और प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और जब तक भुनेंगे तब तक इसके अंदर ये पानी जो है इसका ड्राई नहीं हो जाता। बचवा। दादी प्रणाम। प्रणाम। ऐसा का बनावत बा कि बाहर के सारे लोग ई का खुशबू सूंघ के द्वारे पे खड़े हैं। और दादी ये हमारे जो हम तेल यूज कर रहे हैं ना, ये उसका धास है, तभी तो इतना खास है। अब देखिए हमारे मेहमान हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी एक चीज बना रहे हैं। पूछिए तो सही क्या बना रहे हैं? क्या बन रहा है? दादी ये हम बना रहे हैं पनीर सरसों मसाला। आपको बहुत अच्छा लगेगा दादी खा के। हमका तो खुशबू सूंघ के ही पता चल गई। अब दादी आप बताइए आज पिटारे में से कौन सा सवाल निकलने वाला है आपका? हाँ सवाल तो है, पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें पनीर काहे नहीं डाला है। दादी पनीर हम बाद में डालेंगे ना। ये देखिए पनीर को हमने यहाँ पे फ्राई करके रखा हुआ है और इसको हम बाद में डालेंगे। ठीक बा ठीक बा। तो आप पनीर खा तो नहीं लेगी? नहीं, आप डालोगे तो खाएंगे ना। तो आज का सवाल ये है कि में जो पनीर है ना, उनका क्या फायदा होगा?
पनीर के बहुत फायदे हैं। एक पहला फायदा ये कि पनीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है दादी, और बहुत सारा प्रोटीन हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है दादी। तो किसकी हड्डियों के लिए दादी? बच्चों की और आपकी हड्डियों के लिए भी दादी। नहीं नहीं, हम ही बचपन में बहुत खाते थे, हमारी हड्डियां अभी भी मजबूत बा। और दूसरा फायदा है कि इसको देख के ना जिसको खाने का मन नहीं करता वो भी खाना खा लेता है। और तीसरा फायदा दादी ये है कि बिना दांतों वाले लोग आसानी से खा सकते हैं, जैसे हमारे बचवा और आप। अरे नाना, हमारे दांत बहुत मजबूत बा। एक बार पता ही का हुई, हम जब जवानी में बॉक्सिंग करत रही ना, तो सामने वाला हमका मुंह पे पंच मारी। अच्छा दादी। फिर ई हुई कि उनका हाथ टूट गई, पर हम कछु ना हुई। दादी वो आपका कमाल नहीं था, वो कोने में ना गुप्ता जी का कमाल था, उन्होंने लगाया ना आपके दांत। अरे नाना, ये असली है। चलो देखते हैं असली है तो बता दीजिए, जो ये फायदे बताए इन्होंने, इसके अंक भी दीजिए। अरे बचवा, कभी तो रुका कर, कितना पीछे पड़ा रहता है। मार्क्स मार्क्स। अब दादी क्या करे, आपकी तो जो खाली करनी है। इतने भी का जल्दी है, एक ठो ब्रेक ले लेते हैं। अब देखिए, ब्रेक तो हम लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम इसमें मसाले डालते हैं। जी बिल्कुल। इसमें डालेंगे हम ये हल्दी, जी, जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया। हाँ, ये गरम मसाला भी हम आधा चम्मच के आसपास डाल रहे हैं। ठीक है। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जी बिल्कुल डालेंगे, क्योंकि ये भुनना थोड़ा सा भुनना चाहिए, जरूरी है जी। और खुशबू आ रही है आपको? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मुझे तो। हमका भी। तो चलिए, आ रही है दादी। इसमें डाल दिया ये हमने पानी, जी। और जब तक ये पकता है हम इसको ढक देंगे। अब देखिए, यहाँ पे ब्रेक में जाने से पहले दादी ने पूछा ऐसा सवाल कि पनीर के फायदे क्या होते हैं, और आपने भरपूर जवाब दिया जो दादी के बहुत काम आने वाला है। तो दादी अब बता दीजिए, आपके पिटारे में से कितने अंक देते हैं इनको? हम इका देते हैं पूरे 8 नंबर। 8 नंबर, क्या बात है रचना जी। आपके टोटल होते हैं 26 अंक, और आपको मिलता है हमारी दादी के खजाने में से ये तोहफा। चलिए, तोहफा तो मिल गया, लेकिन अब ये स्वाद का राउंड है। जी बिल्कुल तो ये तैयार हो चुका है, खोलते इसको। जी बिल्कुल खोलिए, और देखिए बहुत अच्छी उबाल आ रही है, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। राइट। और ये इसकी पहचान पता क्या होती है? जब भी आप सरसों के तेल के साथ खाना पकाते हैं, उसकी सबसे अच्छी पहचान होती है कढ़ाई के कोने। अगर तेल ऊपर आ जाए कोनों में, इसका मतलब वो डिश बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आप वेज बनाए या नॉन वेज बनाए, सरसों के तेल की खासियत यही होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया एकदम बन चुका है। और अब क्या करना है, इसमें डालेंगे हम ये तला हुआ पनीर। चाहे तो कच्चा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, कच्चा डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्राई करके डालते हैं थोड़ा सा तल के, तो इसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा दुगुना हो जाता है। जरूर जी। तो डालते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से। जी जी। और इसके बाद इसको परोसते हैं। दादी नहीं चलेगा। देखिए थिक ग्रेवी के साथ कितनी सुंदर लग रही है देखने में। बिल्कुल। और इसको हम रोटी, पराठा, पूड़ी सबके साथ खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, ये तैयार है एकदम। वाह, हमारा सरसों पनीर मसाला, क्या खुशबू आ रही दादी। चलिए टेस्ट कीजिए और बताइए कि रचना जी को कितने अंक मिलते हैं इसमें। अच्छा है। सही दादी, बताइए कितने अंक मिलते हैं इनको? हम इका इसमें देते हैं पूरे 17 नंबर। क्या बात है, 17। तो आपके टोटल होते हैं 26 और 17, 43 मार्क्स, और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आप इन मार्क्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि हमारे दादा ना हमें एक शक्ति देके गए हैं, ताकि हम दादी की तिजोरी में से सारा सामान निकाल सकें, और वो है शक्ति रिप्पू का चक्कर। अरे नाना, ये कोनो शक्ति नहीं है, बस ये तो बस कहने की बातें हैं। दादी, जो आपकी हिचकिचाहट है ना, वो हमें समझ में आ रही है। तो अब चलना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं रिप्पू के चक्कर में, और देखते हैं कि वहां पर रचना जी को कितने मार्क्स मिलते हैं या फिर वो गवाती है। तो स्वागत है आपका रिप्पू के चक्कर में। तो अब देखिए, आपको ये चक्कर घुमाना है, और इस चक्कर के बदले मिलेंगे आपको मार्क्स, और
देखिए अगर आपको मार्क्स मिलेंगे तो अच्छी बात है, हो सकता है आप मार्क्स गवा भी दें, क्योंकि अभी तक जो आपके मार्क्स है वो है 43। तो देखते हैं अब कि आप कमाती हैं या गवाती हैं। तो घुमाया जाए? जी बिल्कुल। चलिए फिर शुरू हो जाइए। देख बहुरिया, ई के चक्कर में जो है वो भी मत गवा देना। घुमा दीजिए। चलिए 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 देखते हैं। +20, वेरी गुड। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए हैं 63। तो आपको मिलता है दादी के खजाने से एक तोहफा। तो लीजिए, दादी के खजाने से आपको मिलता है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब देखिए, मैं तो अपना तोहफा दे चुका हूँ। अब देखते हैं कोई और तोहफा देना चाहता है या नहीं देना चाहता। समझ रहे हैं तेरा इशारा। अब दादी क्या करे बता दीजिए, देख लीजिए। आखिरी चीज बची है वही दे देते हैं। दे दीजिए। वाह, ये रहा त्योहार गिफ्ट बिग गंगा चैनल की तरफ से। आहा, धन्यवाद दादी। खुश रहा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए मैम। और जो आपने रेसिपी हमारे साथ शेयर की, दादी को तो पसंद आई, साथ में मुझे भी बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी धन्यवाद दादी, प्रणाम। खुश रहा। अब देखिए, जो दादी है उनकी एनर्जी हो गई डाउन, क्योंकि उनका खाता हो गया है ऑलमोस्ट खाली। अब दादी आप आराम कीजिए, क्योंकि अब बारी है मेरे तड़के की। चलते हैं मेरे किचन में और दादी आप जाके आराम कीजिए। तो लीजिए, आगे बारी मेरे तड़के की। और आज हम इस तड़के में बनाने जा रहे हैं एक इटालियन पास्ता। अब देखिए, बचपन में तो हर बच्चे ने ये पास्ता खाया होगा। इसको बोलते हैं एल्बो पास्ता, ठीक है, यानी कि कोनी वाला पास्ता। तो बहुत तरह के मार्केट में पास्ता आते हैं, लेकिन आज हम यहाँ यही पास्ता यूज़ करेंगे और बनाएंगे हम क्रीमी पास्ता। चलिए, सबसे शुरुआत करते हैं गैस से। यहाँ पे हम गैस ऑन करते हैं। अब देखिए, इस पास्ता के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी सॉस, यानी कि जो ग्रेवी हम इसमें यूज़ करेंगे वो बनाएंगे। अब इसके अंदर बनाएंगे हम सफ़ेद वाली ग्रेवी, यानी कि क्रीमी वाइट ग्रेवी। अब वो कैसे बनती है? तो वो बनती है, सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे मक्खन। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये मक्खन और मैदा और दूध से बनती है ग्रेवी। ओके, तो जितना मक्खन लेंगे उतना ही हम मैदा लेंगे, उसको बोलते हैं रू बनाएंगे पहले हम। तो यहाँ पे हम एक ये छोटा चम्मच लेंगे मक्खन। ये रू इसलिए बनाई जाती है ताकि जब हम इसमें दूध डालें तो ये जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। देखिएगा कैसे। तो जैसे ये मक्खन मेल्ट हुआ, इसमें डालेंगे हम ये मैदा। और अब क्या करना है, इसको हमने पकाना है। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से मक्खन और मैदे को मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे ताकि मैदा बिल्कुल ही कच्चा ना रहे। अब देखिए, जैसे ही इसका हल्का सा रंग बदलेगा, हमने डालना है इसमें ये दूध। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गांठें बिल्कुल भी न रहे। और जैसे ही ये डालेंगे, हम डालेंगे इसमें ये एक प्याज। अब देखिए, धीरे धीरे इसको पकाएंगे। इसमें डाल दिया हमने प्याज और साथ में डालेंगे ये एक तेज पत्ता। अब धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे। अब देखिएगा, ये दूध अभी बहुत पतला है, ये धीरे धीरे हो जाएगा गाढ़ा। और फिर इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर सीजनिंग, यानी कि हम इसके अंदर डालेंगे नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये अच्छी तरह से पकेगा और धीरे धीरे देखिए ये सॉस जो है वो गाढ़ी होती जा रही है। और आपको इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। हम एक और पैन लेते हैं जिसमें हम इसको टॉस करेंगे, यानी कि हम सारी वेजिटेबल्स को पकाएंगे। लेते हैं एक पैन। अब क्या करना है, ये देखिए ये सॉस है, ये एकदम से परफेक्टली बन चुकी है। इसको हम करते हैं इधर शिफ्ट और इस सॉस को हम करेंगे थोड़ा ठंडा। और अब क्या करना है, लेंगे एक पैन, डालेंगे इसमें हम ये थोड़ा सा बटर। अच्छा, यहाँ पे जो सॉस हमने बनाई है इसको हम सीजनिंग कर लेते हैं। डालते हैं ऊपर से इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और साथ साथ में थोड़ा सा नमक। ये लीजिए। अब यहाँ पे जो बटर है वो मेल्ट हो चुका है। इसमें डालेंगे हम ये गार्लिक। ये गार्लिक को हम भून लेते हैं और साथ ही साथ में इसमें डालेंगे ये 3 तरह की शिमला मिर्च। और अब डालेंगे इसके अंदर ये कॉर्न्स।
तो ये लीजिए। अब देखिए इसके अंदर मैंने ये 3 तरह की शिमला मिर्च यूज की है, कॉर्न्स यूज किए। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी सब्जी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये लीजिए। अब क्या करना है, डालेंगे इसके अंदर हम ये सॉस। ये देखिए ये गई सॉस इसमें, परफेक्ट। और हल्की सी सॉस पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम ये पास्ता। तो ये लीजिए, ये गैस के अंदर ये पास्ता, और इसको अब मिक्स कर लेंगे। देख ले, थोड़ी सी सॉस और डालते हैं इसमें। पास्ता में गई सॉस हमारी सारी। तो ये पास्ता डन। अब क्या करना है, डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। इसके अंदर इटालियन सीजनिंग आती है, हर्ब्स होती है वो डालेंगे इसके ऊपर। हल्का सा काली मिर्च पाउडर और ये चिली फ्लेक्स। तो लीजिए ये पास्ता एकदम तैयार। ऊपर से डालते हैं इसमें हम ये चीज, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, तो तैयार है ये पास्ता। तो ये लीजिए पास्ता इसमें परोस लेते हैं। गर्मा गर्म एल्बो पास्ता, यहाँ पे कोनी वाला पास्ता बोल सकते हैं इसको। तो ये हमने बनाई हुई है गार्लिक ब्रेड। अब गार्लिक ब्रेड बहुत इजी रेसिपी है। करना क्या है, ब्रेड लीजिए, साथ में बटर लीजिए, बटर के अंदर थोड़ा गार्लिक डालिए और अपनी मन चाहे कोई भी सब्जी डालिए इतनी बारीक कटी हुई, उसके ऊपर लगाइए और उसको सेक लीजिए। ओके, तो ये लीजिए ये ब्रेड। तो लीजिए तैयार है बच्चों का मनपसंद ये पास्ता। अब देखिए जो हमारी आज की मेहमान थी रचना जी, उन्होंने बनाया मसाला सरसों पनीर। मतलब इतना इंटरेस्टिंग रेसिपी, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी और इंटरेस्टिंग लोग हम यहाँ पे लेके आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल।